हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डियर क्लासेस। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम देखेंगे कि बुद्धिज्म जो धर्म था, जो रिलीजियस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बुद्धा के समय पे भी ये काफी फ्लरिश था और बुद्धा की डेथ के बाद भी ये काफी फ्लरिश रहता है। ठीक है, इनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी ये काफी जो ये धर्म है काफी तेजी से आगे बढ़ता है। और एक्चुअली इसका कारण ये था कि जो हिंदू धर्म था या बाकी के जो धर्म थे उसमें जो डिससेटिस्फैक्शन था, उसकी वजह से लोग जो है वो स्विच कर रहे थे बुद्धिज्म धर्म के अंदर। क्योंकि जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी हिंदू धर्म में, जैसे कि जो निचले वर्ग के जो लोग होते थे उनको किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की अनुमति नहीं थी, है ना। नल पे भी वो पानी नहीं पीने देते थे, उनको सामने भी मतलब देख नहीं सकते थे वो लोग। तो ऐसे कुछ यहाँ पे इंसिडेंट्स जो होते थे निचले वर्ग के लोगों के लिए, तो उनका जो जीवन था वो बहुत बेकार हो चुका था। और ऐसे ही यहाँ पे महिलाएं जो थी उनकी भी जो दशा वो अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे जो लोगों में ना एक डिससेटिस्फेक्शन फैलता जा रहा था, खासकर जो शूद्रास हैं एंड जो महिलाएं हैं इन सब के बीच में। ठीक है, तो बुद्धा ने जो है वो बर्थ के हिसाब से चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। आप बर्थ किसी भी कुल में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बोला है कि आप कैसे मतलब किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हो, कैसे अपनी वैल्यूज रखते हो, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद यहाँ पे जो लेडीज एंड जेंट्स थे वो क्या है, इस धर्म की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे वैल्यू मिल रही थी, इनकी रेस्पेक्ट हो रही थी। ठीक है, और जो खुद छोटे या कमजोर लोग हुआ करते थे, यानी जो शूद्रास या जो नीचे कुल के जो लोग हुआ करते थे, उनके लिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही करुणा, है ना, बहुत ही मतलब कंपैशन से उनको देखा जाता था, बहुत अच्छी उनके साथ जो बिहेव किया जाता था। ठीक है, उनके भाव को समझा जाता था, उनके फीलिंग्स को समझते थे। तो ये जो सारी चीजें थी ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इसीलिए जो बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा एंट्री लोग करने लग जाते हैं और अपने धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म धर्म में आने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या जो रूल्स थे मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था सुत्त पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम्म पिटाका। तो ये हम बात करेंगे विनय पिटाका, जहां पर जो नन्स हैं और जो मॉन्क्स हैं उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं ना, वो यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 तरीके के रूल्स बता रखे हैं। तो जैसे पहला वाला जो रूल है ना, वो क्या बोल रहा है कि जो भी मॉन्क होगा ना, जो भी भिक्षु जो हुआ करते थे, तो उनको क्या है, कंबल या हम बोल सकते हैं ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, तो वो सब दिया जाता था। और वो ब्लैंकेट जो है उनको 6 साल चलाना होता था। अगर 6 साल से पहले उसने कोई नया ब्लैंकेट ले लिया या कोई नया रग ले लिया, ठीक है, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, उसको वो लोग नहीं मानेंगे और जो पुराना वाला उसका ब्लैंकेट था ना वही उसको यूज करना पड़ेगा। मतलब 6 साल के बाद ही आप नया ब्लैंकेट ले सकते हो, चाहे आपका ब्लैंकेट फट गया है, पुराना हो गया है, कैसा भी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 इयर्स के बाद ही आपको नया ब्लैंकेट मिलेगा। और अगर आपने ले लिया है नया ब्लैंकेट 6 इयर्स कंप्लीट होने के बिना, तो आपसे वो ब्लैंकेट जो है वो ले लिया जाएगा और इसके लिए आपको क्या है, आपको कन्फेस करने के लिए बोला जाएगा कि भाई आपने अपराध किया है, ऐसे करके। ठीक है, ये पहला एक रूल एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। उसका दूसरा जो है, तो जैसे कोई मॉन्क जो है किसी फैमिली रेजिडेंस के पास जाता है, किसी कपल्स के पास जाता है, तो वहां पे अगर उसको खाना खाने के लिए दिया जाएगा तो वो 2 या 3 बॉल्स फुल, मतलब बॉल से ज्यादा खाना नहीं ले सकता। जो भी खाना उसको दिया जाएगा वो 2 या 3 बॉल्स ही दिया जाएगा और वो भी उन लोगों को शेयर करके खाना है। और अगर उससे ज्यादा वो लोग ले लेते हैं, 2 या 3 से ज्यादा, अगर भाई भूख ज्यादा लग रही है, अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उनको बहुत ही लिमिटेड ये चीजें लेनी होती थी। ठीक है, तो जो भी खाना मिलेगा वो उनको मिल बांट के खाना पड़ेगा। तो इसी को क्या है, यहाँ पे प्रॉपर कोर्स बोला गया है, मतलब मिल बांट के आपको खाना है। उसके बाद थर्ड वाला क्या है कि अगर कोई मॉन्क जो है वो किसी विहारास में रहता है, यानी कि संघ में तो रहता ही है, लेकिन अगर वो कहीं पे स्टे करते हैं, कहीं पे रुकते हैं, तो जो बिस्तर है उनको अच्छे से फोल्ड करके रखना होता था और दूसरे लोगों के भी जो फोल्डिंग्स है उसको करना होता था। उसके बिना वो वहां से नहीं जा सकते हैं और अगर जाते हैं तो वो उनका अपराध होगा, यानी वो गिल्टी होंगे इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स बता रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्तूपास। तो स्तूपास क्या होते थे, देखो सबसे पहले हम उसकी फिगर देखते हैं स्तूपास की ना, स्तूपा होते कैसे थे। यहाँ पे दे रखी है पिक्चर, तो ये है आपका पूरा स्तूपा का पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे आप एंट्री करोगे तो जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो है, ये यहाँ पे इसको बोला जाता था तोरंस, है ना, तोरंस यानी आपके गेटवे।
बहुत ही ब्यूटीफुल गेटवे होते थे। ये बहुत ब्यूटीफुल गेट बना रखा है। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह, कुछ स्कल्पचर्स वगैरह बने रहते थे। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, आपको अंदर जाके यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन से जो है ना राउंड लगा के और ऐसे घूम के वापस आ जाना है। और ये जो यहाँ पे आपको जो एग वाला ऐसे ओवल शेप जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ऐसे ओवल शेप में जो फिगर दिख रहा है, इसको हम बोलते थे अंडा। ठीक है, उसके ऊपर जो बनी हुई है यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस होता था इधर जो बन जाती थी, इसको हम बोलते थे हर्मिका, है ना। ये एक रेलिंग से बना होता था, एकदम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता था। और उसके बाद यहाँ पे जो पोल दे रखा है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है आपका, मतलब अर्थ का जो सेंटर है उसको डिनोट करता है, उसकी पावर को डिनोट करता है। तो ये जो पोल है इसके ऊपर जो आपकी ये छतरी बनी हुई है, ठीक है, तो जो पोल है उसको यस्ती बोलते थे, इसके ऊपर जो ऐसे बनी हुई है उसको छतरी बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही सेक्रेट प्लेस मानी जाती थी, किसकी, बुद्धा की। बहुत ही सेक्रेट प्लेस मानी जाती थी यहाँ पे, मतलब वो एक तरीके से विराजमान है ऐसे मान लो। और जो ये आपका डॉम टाइप जो बना हुआ है, इसमें क्या है, उनके जो रेलिक्स हैं, उनके जो अवशेष हैं, जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी उनके सामान होता था, चाहे उनके बर्तन हैं, चाहे उनके कपड़े हैं, चाहे उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा मटेरियल जो है, उसको यहाँ पे मतलब दफना के और उसके ऊपर से ऐसे डॉम बना दिया जाता था। फिर अगर कोई चीज नहीं मिल गई है, फिर यहाँ पे दफना दिया, फिर उसके ऊपर डॉम बना दिया। तो ऐसे करते करते ये एक ऐसी शेप ले लेता था, और ये बहुत ही ज्यादा सेक्रेट प्लेस होती थी बुद्धिज्म धर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं ये बुद्धिज्म धर्म में हमें देखने को मिली हैं। इनकी जो परंपराएं हैं, इनके जो आचार विचार हैं, ये सब ग्रंथों में लिखे गए हैं, सब टेक्स्ट में लिखे गए हैं ये। ओके, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे बहुत ज्यादा अर्लीस्ट टाइम में क्या है ना, जो लोग हुआ करते थे वो ऐसी जगहों को बहुत सेक्रेट मानते थे जहाँ पे क्या है, नेचर यानी जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा सुंदर है ना। तो ऐसी जगह को ही वो पवित्र स्थान मानते थे। और यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी सी तो ऐसे जो जहाँ पे ट्रीज हैं, रॉक्स हैं, ओके, और ऐसे जो नेचुरल ब्यूटी है ना, तो ये इसी साइट्स में ना, मतलब आपको ये यहाँ पे चैत्यास देखने को मिलेंगे। ये चैत्यास क्या होते थे, ये गौतम बुद्धा से रिलेटेड ही इनके मतलब एक तरीके से प्रेयर जहाँ पे करने जाते हैं ना, तो वही आपके चैत्यास होते थे। और विहारास क्या होते हैं, जहाँ पे मॉन्क जो है वो स्टे करते हैं, रहते हैं। और चैत्यास क्या होते हैं, ये इनके प्रेयर करने की जगह होती है। तो ऐसे करके वहां पे कई सारी छोटी छोटी जो चैत्यास हैं वो देखी गई हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस मानी जाती थी। और ये रॉक्स वगैरह के बीच में है, नेचुरल ब्यूटी के बीच में, जहाँ ट्रीज हैं, गार्डन्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ मैप में दे रखी हैं प्लेसेस कि कहाँ कहाँ पे बुद्धिस्ट मेजर साइट्स हैं जहाँ पे हमें चैत्यास वगैरह देखने को मिलेंगे, या बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो आपका स्तूपास है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्तूपास से रिलेटेड दे रखा है कि ये स्तूपास हमको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो जैसे श्रावस्ती में देखने को मिल जाएगा, सारनाथ में है, भरूच में है, लुम्बिनी में है, कुशीनगर में है। ओके, तो जैसे लुम्बिनी नेपाल के अंदर है ना, और कुशीनगर यूपी के अंदर है, बोध गया बिहार में है। तो ये कुछ आप प्लेसेस याद रखना, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ये पूछी जाती हैं, अमरावती खासकर, और आपके सारनाथ पूछी जाती है ज्यादातर है, और आपके कुशीनगर भी पूछी गई है। कुशीनगर में गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी, इसीलिए वहां पे उनसे रिलेटेड स्तूपा बनाया गया है, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, जैसे बुद्धा का जो जन्म हुआ था ना, देखो आपको 4 प्लेसेस तो याद रखनी है कि बुद्धा का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। ठीक है, बुद्धा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये कहाँ पे हुआ, बुद्धा ने अपना पहला जो स्पीच है वो कहाँ पे दिया था, और बुद्धा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो जन्म याद रखना, मृत्यु याद रखना, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, और उन्होंने अपने ज्ञान का फर्स्ट जो उपदेश है, जो लेक्चर है, जो स्पीच है, वो कौन सी जगह पे दिया था। तो जैसे उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है, ये नेपाल में है। उसके बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये हुआ है बोध गया में। ओके, बोध गया कहाँ है, बिहार के अंदर है। थर्ड जो है आपका सरमन आ जाएगा, यानी आपका पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे हुआ है, सारनाथ। और फोर्थ है आपका इम्फाना, कुशीनगर, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। ओके, तो ये लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में लोकेट करना है उसको। बोध गया बिहार में है, सारनाथ यूपी में है, एंड कुशीनगर भी यूपी में है।
तो ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो बुद्धा की लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेट करती हैं, और ये आपको 4 प्लेसेस याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं स्पेशली। ओके, एंड फिर आगे हम देखें तो बुद्धा की डेथ के बाद है ना, 200 ईयर्स लेटर, जब बुद्धा की डेथ हो जाती है उसके बाद 200 साल के बाद जो अशोका है, जो सम्राट अशोक जो है वो लुम्बिनी जाते हैं, अपनी यात्रा करते हैं वहां पे, और वहां पे मतलब वही उन्होंने विजिटिंग किया है तो उसकी याद में वो वहां पे एक पिलर बनाते हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट धर्म को ये अपना लेते हैं लास्ट में कलिंगा वॉर के बाद। तो यहाँ पे अशोका से रिलेटेड आ गया एक क्वेश्चन, तो ऐसे करके आपको पूरा कवर करना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो स्तूपास है इनको क्यों बिल्ड किया जाता था, तो जैसे कि हमने देखा कि बुद्ध धर्म में ये बहुत ज्यादा सेक्रेड प्लेस मतलब इनकी रहा करती थी, जहाँ पे स्तूपास बने हुए होते थे। तो जो बुद्धा के जो रेलिक्स हैं उनको रखने के लिए, उनको एक तरीके से इनको प्रिजर्व करने के लिए ये स्तूपास बनाए जाते थे। और वैसे बोला गया है कि जो ये स्तूपास है ये गौतम बुद्धा से पहले के भी हैं, ये जो ट्रेडिशन है ये गौतम बुद्धा से पहले का भी हो सकता है, प्री बुद्धिस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा इसको प्रिवलेंट किया गया, मतलब बहुत ज्यादा ये चला बुद्धिस्ट धर्म में कि रेलिक्स रखने का जो प्रचलन है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और ये स्तूपास का जो रूप है वो ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता था, जो भी सामान होता था, या जो भी अवशेष होते थे, कुछ भी होता था ना, तो उसको इनमें प्रिजर्व करके और इनकी पूजा करते थे, मतलब एक तरीके से प्रेयर करते थे। ठीक है, तो एक यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है, अशोकावदान। ओके, आपको उसका नाम याद रखना है, अशोकावदान है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो अशोका है ना, इन्होंने क्या कर दिया था, जो बुद्धा के जो रेलिक्स हैं उनका जो पोर्शन है ना वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सारे इंपॉर्टेंट जितने भी प्लेसेस हैं, ताकि वहां पे स्तूपा बन सके, क्योंकि कुछ रेलिक्स तो लगाने पड़ेंगे ना, उसमें दफनाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से ना इनका जो पोर्शन है वो डिवाइड कर दिया था इसने, अशोका ने। तो यहाँ पे ये चीज दे रखी है, और जैसे कि एग्जाम्पल में बता रखा है कि सांची एंड सारनाथ इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्तूपास के लिए। सांची है, सारनाथ है, बरूद है, लाइक दैट। नेक्स्ट है हाउ वर स्तूपास बिल्ट, यानी ये कैसे बनाए गए थे, इसमें जो फंडिंग दी गई थी, इसमें जो पैसा दिया गया था इनको बनाने के लिए, वो कहाँ कहाँ से आया था, तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे इसमें डोनेशन दिया गया था स्टूडेंट्स, है ना, डोनेशन से बने थे। ये किसके द्वारा डोनेशन किया गया है, जैसे राजाओं के द्वारा डोनेशन किया गया। इसमें जो फेमस राजा है वो है सातवाहन डायनेस्टी के, तो जिन्होंने डोनेशन दिया था स्तूपास को बनाने के लिए। और इसमें कुछ आइवरी वर्कर्स भी थे, जो आर्टिशंस होते हैं ना, शिल्पकार वगैरह जो होते हैं, वो लोग भी इसमें थे। और जैसे आपके ट्रेड वगैरह जो करते हैं ना, अलग तरीके के जो कैटेगरी के व्यापारी हैं, किसी भी तरीके के जो व्यापारी हैं, तो वो लोग, उन लोगों ने भी इसमें डोनेशन किया है। एंड आप इसमें देखोगे कि मैन एंड विमेन, इन्होंने भी डोनेशन इसमें किया है, इन्होंने अपने नेम्स भी लिखवाए हैं, और इन्होंने ये भी लिखवाया कि हम किस जगह से आके डोनेशन कर रहे हैं। ओके, इनका काम क्या है, क्या काम ये लोग करते हैं। तो जो भी डोनेशन देने वाले जो लोग हैं उन्होंने डोनेशन को प्रॉपर तरीके से दिखाया है कि भाई हम लोगों ने भी डोनेशन किया है, स्तूपास के स्तूपास को बिल्ड कराने में हमारा भी योगदान है। ठीक है, और आगे देखें तो यहाँ पे भिक्षु एंड भिक्षुनीज जो हैं इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, इन बिल्डिंग्स के मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, स्तूपास को बनाने के लिए। ठीक है, उस पर नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कि स्तूपास जो है इनकी स्ट्रक्चर कैसे होता था। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ही है आपको कि पहले यहाँ पे क्या है, आपके तोरण द्वार होंगे, जो यानी गेटवे जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी आपकी, और यहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे राउंड में चक्कर लगा के वापस आ जाओगे। इसके सेंटर प्लेस में यहाँ पे जो है ये पूरा ऐसे आपका जो अंडा जिसको हम बोलेंगे वो रहेगा। यहाँ पे बीच में जो है ऐसे बिल्कुल सेंटर में हर्मिका रहेगी, जो एक रेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, और बीच में एक यहाँ पे ऐसे रॉड टाइप होगी जिसको हम यस्ती बोलेंगे, और उसके ऊपर जो ऐसे बना होगा उसको हम छतरी बोलेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि भाई अंडा होगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर ही जो अंडा जो होगा उसके ऊपर ये खर्मिका बनी होगी बालकनी टाइप की, जो यहाँ पे अभी हमने देखी। ठीक है, ये एक सेपरेट स्ट्रक्चर हुआ करता था, और ये दिखाता था कि यहाँ पे देवताओं का वास होता है, भगवान का वास होता है, तो जैसे बुद्धा का वास होता है, ऐसे करके याद रखना। और जैसे सांची है, सांची में जो स्तूपा बना हुआ है, और जो भरूच में जो स्तूपा बना हुआ है, ये बहुत पुराने स्तूपास है। इनमें जो काम हो रखा है वो स्टोन रेलिंग्स का हो रखा है।
अब तो जो स्तूपास हैं वो थोड़े से फैंसी हो गए हैं, उसमें मतलब थोड़ी जो रेलिंग वगैरह है वो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव हो गई है। लेकिन ये जो पुराने वाले जो स्तूपास है ना, इनमें जो रेलिंग वगैरह है सब स्टोन से बनी हुई थी, उसमें वुडन फेंसिंग हुआ करती थी, मतलब लकड़ी के चारों तरफ जो है ऐसे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, जैसे सांची में है, और ऐसे ही सिमिलर जो इंस्क्रिप्शंस हैं आपको भरूच में भी देखने को मिलेंगे और अमरावती में भी देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे भी आपका ये क्या कहते हैं स्तूपास बने हुए हैं ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। और जैसे यहाँ पे क्या है, जो उसके गेटवे हुआ करते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से कार्व्ड आउट किया था, बहुत सुंदर तरीके से उसको नक्काशी की जाती थी उसके ऊपर। और जैसे जो ईस्टर्न गेटवे होता था ना, ये उसको यूज करते थे एंट्री करने के लिए। उसके बाद अंदर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मतलब देखो जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये चारों तरफ जो है इसका ये बीच में ऐसे ऐसे गेटवे बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न गेटवे होगा यहाँ से ये एंट्री करेंगे, ये बीच में जो है यहाँ पे इसका स्तूपा बना रहेगा, मतलब जो माउंट टाइप स्ट्रक्चर है दैट इज, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है यहाँ पे जो ये टीले जैसे आकार का, जो इस पे भी काफी नक्काशी वगैरह की गई है। तो बहुत ही एक तरीके से सुंदर जो स्तूपा देखने को मिला है वो अमरावती का स्तूपा है, और शाहजी की देरी वाला स्तूपा है जो पेशावर में है आज की डेट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि जो स्तूपा है वो क्या होते थे, उनको कैसे बनाया जाता था, क्यों बनाया जाता था, और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता था। ये पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो आपको इनकी इसकी ड्राइंग के साथ आपको इसको लेबलिंग करके दिखाना है, इसके बारे में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है, और ये भी आप देख लेना, ये मैप वर्क में बहुत काम आता है। आपसे पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट मेजर साइट्स कौन सी हैं, तो अमरावती खासकर पूछा जाता है, शाहजी की देरी भी पूछा जाता है जो पाकिस्तान में है, ठीक है, और सांची है, सारनाथ है, ये सब देख लेना। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी बच्चे नए हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है ना पूरा एनसीईआरटी, वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।